और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जब हम किसी के घर जाते हैं तो अगर वहाँ पर कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमसे बड़े कोई उम्र में व्यक्ति होते हैं, तो अगर हम उन्हें नमस्कार करते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो वो हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, जैसे दूधो नहाओ, पूतो फलो, हमेशा खुश रहो, जिंदगी में तरक्की करो, हमेशा आगे बढ़ो, इस तरह के। ये आशीर्वाद अपने आप में कितने फुलफिलिंग है, कितने ये पॉजिटिव है, जो कि हमारे जीवन में कितनी सारी पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। तो क्या दोस्तों हम इन आशीर्वाद को वास्तु के फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे लिए सबसे जरूरी हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर आपका लाइफ स्टाइल खराब है तो आप जितना मर्जी अपने घर का वास्तु ठीक कर लीजिए, कुछ भी सही नहीं होने वाला है। अगर आप देर से उठते हैं, नहाते नहीं हैं, घर में सफाई नहीं रखते हैं, तो कभी भी आपके घर का वास्तु, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके घर का वास्तु ठीक नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जिंदगी को वास्तु से कैसे ठीक करना है, किस तरह से सुख समृद्धि हमारे जीवन में आ जाए और एक लंबे समय तक हमारी जिंदगी में बनी रहे। तो इसके लिए मैं आपको 5 बातें बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले जो है, हमें अपने घर के एलिमेंट वास्तु को ठीक करना है। एलिमेंट वास्तु क्या होता है? तो देखिए, हमारा घर, हमारी बॉडी, हमारा शरीर जो है, ये 5 महातत्वों से मिलकर बना है। इनको हम 5 एलिमेंट बोलते हैं। हमारे घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो अग्नि तत्व है। अगर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो बहुत ट्रबल हो जाएगी। इसी तरह से आपके नॉर्थ ईस्ट में पानी का क्षेत्र होता है, तो अगर आप इसे बैलेंस नहीं करेंगे तो भी बहुत ट्रबल हो जाएगी। ऐसे ही आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या है? तो नॉर्थ वेस्ट में आ गया है वायु। तो अगर आप इसको भी बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रबल आ जाएंगी। और आपके घर का जो साउथ वेस्ट है, वो जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। तो अगर आप इसको भी बैलेंस कर कर नहीं चलेंगे तो बहुत सारी ट्रबल आपकी जिंदगी में आने लगेंगी। अगर आपने घर बनाया है, बंगलो बनाया है, अपना एक छोटा सा मकान बनाया है, कुछ भी बनाया है, लेकिन अगर आपने साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा बना दिया है तो इससे उस घर में रहने पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गड्ढा मतलब आपने वहां पर कोई स्विमिंग पूल बना दिया है या फिर सेफ्टी टैंक बना दिया है, तो दोस्तों हो जाएगी गड़बड़। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया है, आपके घर का एलिमेंट वास्तु जो है वो बिगड़ जाएगा। इन सब चीजों को ठीक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार जय माँ लक्ष्मी सच्चे दिल से माता का नाम लेकर जरूर लिख दीजिएगा। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद दूसरी चीज है जो कि हमें अपने घर में करनी है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है क्लींजिंग। देखिए, क्लींजिंग बहुत ही जरूरी है। हमें अपने घर को, अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन देखिए, क्लींजिंग तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक पॉइंट है जो मैं आपको बता देती हूँ, वो है डीक्लटरिंग। हमारे घर में डीक्लटरिंग करना बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ में डीक्लटरिंग करना बहुत जरूरी है। घर की डीक्लटरिंग तो आप कर ही लेंगे, जो भी फालतू सामान है, जो भी कचरा है, आपको घर में नहीं रखना है। समय समय पर आप उसे बाहर निकालते रहिए। तो घर की डीक्लटरिंग तो आप कर लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि फिर हम अपनी लाइफ में क्या डीक्लटरिंग करें? तो देखिए, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं किसी परेशानी को लेकर, तो सबसे पहले वो आपसे कहेंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी कोई डर है, जो भी कोई चिंता है, तो सबसे पहले आप उसे भूल जाइए।
आप किसी साधु के पास जाएंगे, किसी महात्मा के पास जाएंगे, किसी संत के पास जाएंगे, किसी गुरु के पास जाएंगे, तो वो भी आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए। आपकी जिंदगी में एक तरह से जो भी ग्रजेस है उन सबको आप छोड़ दीजिए। हम अपने घर में बहुत सारा सामान रखते हैं, तो जो भी आप अपने घर में सामान रखते हैं, पुराना पुराना सामान है, आप उसको रखे रहते हैं और एक बात बोलते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। तो देखिए, बहुत सारी ओल्ड चीजें ऐसी होती हैं जो गोल्ड नहीं होती हैं। तो आप अपने घर के ऐसे सामान जो कि गोल्ड नहीं है, जैसे कि टूटा फूटा फर्नीचर है, फटे पुराने कपड़े हैं, या फिर टूटे फूटे बर्तन है, इस तरह की टूटी हुई पुरानी बदरंग कोई पेंटिंग है, इस तरह की जो भी चीजें उनको तुरंत बाहर कर दीजिए। देखिए, तभी आपको अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया एलिमेंट वास्तु, उसके बाद हमने डिस्कस किया डीक्लटरिंग, और डीक्लटरिंग के बाद बारी आती है क्लींजिंग की। देखिए दोस्तों, क्लींजिंग से यहाँ मतलब मेरा ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो कपड़े पहने हैं उन्हें उतारा, उनको धो दिया, उनका मैल निकल गया और वो क्लींजिंग हो गई। लेकिन क्या आपने कभी अपने घर की एनर्जी को भी धोया है? आपने अपने कपड़े धोए हैं, आपने अपने फर्श को भी धो लिया है, लेकिन जो एक एनर्जी होती है हमारे घर की, वक्त वक्त पे उसको धोना भी बहुत जरूरी होता है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आया, बहुत दुखी था, आप आकर आपके पास बैठ गया, अपने दुख को आपसे कहने लगा, बहुत सारी बातें उसने बोली, आपने सुनी, बहुत देर वो बैठा, अपने मन का सारा गुब्बार निकाल दिया, चाय पानी पिया और चला गया, उसका दिल हल्का हो गया। तो आप ये सोचिए कि उसका दुख कहाँ गया। उसने आकर अपने मन की बात अपनी बहन से की, अपने भाई से की, आप यानी उसकी सहेली से की, माँ बाप से की, किसी से भी की, उसने अपनी बातें, उसका मन तो हल्का हो गया, लेकिन उसका दुख जो है वो वहीं आपके घर में गिर गया। आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, आपके घर का जो ओरा है, वो इससे गंदा हो जाता है। उसकी क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वास्तु में जो है एनर्जी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमें वक्त वक्त पर अपने घर की एनर्जी को भी धोते रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, मैं वक्त वक्त पर ये सारी बातें पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहला और साधारण उपाय है समुद्री नमक, यानी कि सी सॉल्ट। सी सॉल्ट को आपको अपने घर में जरूर रखना है। सी सॉल्ट को आपको हर उस जगह पर रखना है जहां जहां आप लोग बैठते हैं। एक तो बाथरूम में आपको सी सॉल्ट जरूर रखना है, अपने ड्राइंग रूम में जरूर रखना है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा बाहर के लोग आते हैं, अपनी एनर्जी जो बाहर की होती है वो वहीं पर आती है। अपने लिविंग रूम में आपको सी सॉल्ट जरूर रखना है। इसके साथ ही आपको एरोमा ऑयल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके घर का वातावरण सुगंधित रहे और घर की एनर्जी अच्छी हो जाए। इसके लिए आप एयर फ्रेशनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाथरूम में जैसे ओडोनिल रख सकते हैं, एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल बाथरूम में भी कर सकते हैं। एक तरह से आपको अपने घर का वातावरण सुगंधित रखना है। इसके साथ ही आपको अपने घर में धुनी जरूर देनी चाहिए। देखिए, धुनी आप ज्यादा ना दे सके, लेकिन हफ्ते में एक बार धुनी जरूर देनी चाहिए। आप लोबान की धुनी दीजिए, चंदन की धुनी दीजिए, आप गंधक की धुनी दीजिए, आप बहुत सारी ऐसी हर्ब हैं जो हमारे घर में पाई जाती हैं, आप उनकी धुनी दे सकते हैं। आप तेज पत्ते की धुनी दे सकते हैं, पीली सरसों की धुनी दे सकते हैं। इसी तरह की कम से कम 50 ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अपने घर में मिल जाएंगी, जिनकी आप वक्त वक्त पर अपने घर में धुनी दे सकते हैं। इससे हमारे घर की एनर्जी एकदम अच्छी रहेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा और आसान सा उपाय है। देखिए, हमारे घर के रसोई घर में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो कि हमारे घर के लिए, हमारे वास्तु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इन्हीं मसालों में से एक है दालचीनी। दालचीनी की जो स्टिक है, अगर आप इस स्टिक को अपने घर में जहां पर आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं वहां पर रख देते हैं, आप इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, अपने सिरहाने पर भी रख सकते हैं। तो दालचीनी अगर आप अपने आसपास रखते हैं जहां वक्त बिताते हैं, तो इससे आपके घर की एनर्जी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपका ऑरा भी इससे अच्छा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दालचीनी में वो पावर है कि अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, अगर आप 10% कुछ अच्छा करते हैं तो वो उसकी पावर को बढ़ाकर 50% कर देगी। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो आपकी ताकत को 4 गुना बढ़ा देगी। जैसे कि कोई भी चीज ऐसी है जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो मान लीजिए पैसा है, आपने अपने घर में पैसा रखा हुआ है, तो आप उसके साथ 2 स्टिक दालचीनी की रख दीजिए, तो देखिए आपका पैसा दिनों दिन बढ़ने लगेगा। तो जो जो चीज आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और बढ़ती रहे, तो वहाँ उस चीज के साथ आप दालचीनी की स्टिक रख दीजिए। आप अपनी ज्वेलरी के साथ भी दालचीनी की स्टिक रख सकते हैं। अगर आप अपना ऑरा अच्छा करना चाहते हैं तो अपने आसपास आप दालचीनी की स्टिक रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे अपना फायदा उठा सके। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ख्याल रखते रहिए। जय माता की दोस्तों।